अरब देश का एक सौदागर भारत में व्यापार करने आया। यहाँ से जब वो वापस जाने लगा तो एक तोते का बच्चा भी लेता गया। घर ले जाकर उसने उसे सोने के एक सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। सौदागर उस तोते को बड़े प्यार से खिलाता पिलाता था, पर वह हमेशा उदास ही रहता था। कई साल बाद सौदागर फिर भारत की यात्रा के लिए तैयार हुआ। तब उसने तोते से पूछा कि तुम्हारे लिए वहां से मैं कोई फल या कोई अन्य चीज लेता आऊं? तब तोता बोला, नहीं स्वामी, कृपा करके मेरे घर वालों से मिलते आइए। वे मध्य भारत में सतपुड़ा के जंगल में रहते हैं। उनको मेरा हाल बता देना और मेरे घर वाले यदि मेरे लिए कोई संदेश दें तो लेते आना। भारत में अपना काम निपटाकर घूमता घामता सौदागर सतपुड़ा के जंगलों में पहुंचा। एक जगह पेड़ों पर झुंड के झुंड तोते दिखाई पड़े। सौदागर ने उन्हें पुकार कर कहा, अरे तोतों, तुम्हारे परिवार का एक तोता मेरे यहाँ अरब में है। उसने तुम लोगों को याद किया है। इसे सुनकर एक तोते ने पूछा, वहाँ वह खुश तो है ना? सौदागर ने कहा, नहीं, सब तरह का आराम होने पर भी वह न जाने क्यों हमेशा उदास ही रहता है। मैं उसे बढ़िया से बढ़िया चीजें खिलाता हूँ, सोने के पिंजरे में रखता हूँ, फिर भी वह खुश नहीं होता। उसने चलते समय मुझसे कहा है कि मेरे घर वाले यदि कोई संदेश दें तो लेते आइए। इतना सुनते ही वह तोता पेड़ से नीचे गिर पड़ा। सौदागर ने जमीन पे गिरे हुए तोते को नजदीक से जाकर देखा। उसकी सांस बंद थी, पंख फैले थे। वह समझ गया कि अपने भाई का एक दुखद समाचार सुनकर यह अपने आप को संभाल नहीं सका और मर गया। घर पहुंचने पर सौदागर तोते के पास गया और उससे कहा, मैंने जंगल में जाकर तोतों को तुम्हारी उदासी का सच्चा हाल कह दिया और तुम्हारे लिए संदेश भी मांगा। उसे सुनते ही एक बुढ़ा तोता जमीन पे गिर के तुरंत मर गया और शेष तोते वहां से तुरंत उड़ गए। बस यही हुआ, किसी ने कोई संदेश नहीं दिया। मुझे इसका बहुत दुख है। इसे सुनकर तोता लंबी सांसें लेता हुआ बोला, हाय राम, इतने दिनों के बाद भी यही सुनने को मिला कि वह मर गया। स्वामी, जिसे आप बुढ़ा तोता बता रहे हैं वह अवश्य ही मेरा पिता रहा होगा। मैं ही उसकी एकमात्र संतान हूँ। वह मेरी याद में तड़प के मरा होगा। अब मेरे जीवन को धिक्कार है। इतना कहकर तोता गर्दन टेढ़ी करके पिंजरे में गिर पड़ा। सौदागर ने देखा उसकी सांस बंद मिली और सारी देह अकड़ गई थी। वह समझ गया कि दुख के मारे इस तोते का भी वही हाल हुआ जो उस बूढ़े तोते का हुआ था। उसे मरा समझकर उसने पिंजरे में से बाहर निकाला और एक पेड़ के पास फेंक दिया। सौदागर के हाथ से छूटते ही तोता उड़कर पेड़ की एक डाली पर बैठ गया और बोला, सौदागर जी, मेरे बुद्धिमान पिता ने आपके द्वारा एक संदेश भेजा था जिसे आप नहीं समझे, पर मैं समझ गया और आज मैं स्वतंत्र हूँ और अपने घर जा रहा हूँ। तो क्या हम भी समझ रहे हैं परमात्मा के संदेश को जो वो हमें प्रकृति के द्वारा देना चाह रहा है? प्राकृतिक आपदाएं, नई नई बीमारियां आदि के द्वारा परमात्मा हमसे कह रहे हैं, सत्यता का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को प्रेम, दया, सहानुभूति, सत्य और उदारता से भरपूर कर लें और दुखों से आजाद हो जाएं।